अंगरक्षकों, उठाओ इस मूर्ति को और ले जाओ मेरी दृष्टि से दूर। पिताश्री रुकिए। लक्ष्मी का कहना ठीक ही है, ये सब मेरे अथाह प्रेम का परिणाम है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम महल से बाहर नहीं जाओगी, तुम पर रात दिन दृष्टि रखी जाएगी। श्री, दुखी नहीं होते पुत्री, एक साधारण मूर्ति ही तो थी। हाँ माताश्री, किंतु इसके जाने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरे मन से सब कुछ चला गया हो। पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत पीड़ा हुई। समुद्रदेव ने तो श्री पर प्रतिबंध लगा दिए। अब श्री समुद्र लोग तो क्या, अपने कक्ष से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ऐसे में इन दोनों का मिलन कैसे होगा? मन तो करता है कि अभी इसी क्षण इस समुद्र को सुखा दूं और नारायणी को उनके नारायण के पास ले जाऊं। नहीं महादेव, इस लीला में आपकी भूमिका ये नहीं है। नारायण और लक्ष्मी केवल प्रेम से ही एक साथ आएंगे, और यदि प्रेम सच्चा हो तो हर नियम टूटेगा, हर बाधा पार होगी। प्रेम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा, और आप देखना, नारायण और लक्ष्मी अवश्य मिलेंगे। यही है उनकी नियति। ये नियति क्या रूप लेगी, ये तो वही बता सकती है। श्री, तुम तो जानती हो, जब मैं क्रोध होती हूँ तो आवेग में बह जाती हूँ। बचपन से देखती आ रही हूँ मैं कैसे ये बलि और शुक्राचार्य तुम्हारे सम्मान में उपहार लाते हैं, किंतु इस सम्मान, इस उपहार पर सबसे पूर्ण अधिकार मेरा है। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, किंतु पिताश्री ने कभी भी मेरी भावनाओं को नहीं समझा, कभी भी मेरा पक्ष नहीं लिया। निसंदेह पिताश्री की कभी कभी बातें और उनका नियम अत्यंत कठोर लगता है, किंतु है तो हमारे पिता ही। वो जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, हमारे हित के लिए करते हैं। अवश्य इसके पीछे भी कोई कारण होगा जो हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। पिताश्री ने बचपन से लेकर आज तक का तुम्हारा सारा परिश्रम एक क्षण में छीन लिया, तुम फिर भी उनसे रुष्ट नहीं हो। केवल मूर्ति ही तो विसर्जित की है, मेरा विश्वास तो अभी भी अटल है। मैं फिर से शंख इकट्ठे करूंगी और एक नई मूर्ति बनाऊंगी। दीदी, वो देखिए, वो शंख कितना सुंदर है। श्री, पिताश्री ने मना किया है। दीदी, जैसा आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण नहीं है, ऐसा मेरे मन पे मेरा नियंत्रण नहीं है। मुझे जाने दीजिए दीदी। नहीं, देखिए ना, ऐसा लग रहा है वो शंख मुझे पुकार रहा है। मुझे जाने दीजिए। श्री, मैं अभी पिताश्री को पता कराती हूँ। वो देखिए, नियति को जिन्हें मिलाना होता है वो उनके लिए मार्ग स्वयं ही ढूंढ लेती है। शंख रूप में नियति ने अपना पहला संकेत दे दिया है। और दूसरा भी, वो देखो, कैलाश पर कमल अर्थात कमला। इसका ये मतलब है कि शीघ्र ही देवी लक्ष्मी यहाँ होगी। हाँ गौरी, हमें ये संकेत देकर नियति ने अपना दायित्व निभा दिया। अब यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा कार्य। लक्ष्मी जी को कैलाश पर लाने का दायित्व नियति निभा रही है और नारायण को यहाँ लाने का दायित्व होगा तुम्हारा। परंतु ये दायित्व तुम देवी पार्वती बनकर नहीं, नारायण की अनुजा बनकर निभाओगी।
गौरी ने सत्य ही कहा था। वास्तव में इन पुष्पों से प्रेम की सुगंध फूट रही है। क्या हुआ? इतनी क्या उदास हो जो दाना भी ग्रहण नहीं कर रही? नारायण नारायण भ्राता, बहन पार्वती, तो आप हैं? क्यों? आपको किसी और के आने की आशा थी? नहीं जानता, परंतु मुझे आपकी आंखों में आशा दिख रही है। हाँ भ्राता, मैं आपको निमंत्रण देने आई हूँ और मुझे केवल हाँ ही सुननी है। परंतु कैसा निमंत्रण? कैलाश में आपके सम्मान में उत्सव आयोजित किया है और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। नहीं उमा, मैं नहीं आ पाऊंगा। उत्सवों में अब मेरा मन नहीं लगता। उत्सव आप ही के लिए रखा है और आप ही नहीं आएंगे? उमा, लगता है मन का सारा हर्ष और उत्साह कहीं विलुप्त हो गए हैं। शेषनाग पर शयन करने जाता हूं किंतु नींद नहीं आती। वर्षों की थकान का अनुभव होता है। ठीक है, आप मुझे ना कहने के लिए कहानियां बना रहे हैं। नारायण, मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। इसी कारण तो सृष्टि के पालन करता, जो सबकी पुकार सुनते हैं, अपने बहन के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है उमा। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो हमें सिद्ध करके दिखाइए। बस कुछ ही क्षण के लिए आप कैलाश में तो आइए, मेरे हाथ का बना हुआ प्रसाद खाइए और फिर मैं मानूंगी कि हमारे मध्य कोई द्वेष नहीं है। जो संसार को अपनी बातों में फंसा ले, वो अपनी ही बहन की बातों में फंस जाता है। मैं अवश्य आऊंगा। मैंने तो अपना कर्म कर दिया। आशा करती हूँ अब आगे का कर्म नियति स्वयं संभाल लेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अंततः आप आ ही गए। एक बहन के प्रेम भरे निमंत्रण पर एक भाई को तो आना ही होता है ना। मैं आशा करती हूँ कि आज आपके जीवन से विलुप्त हुई हर वो वस्तु आपको मिल जाए।
ये मैं कहाँ आ गई? मुझे लौटना चाहिए, अन्यथा पिताश्री क्रोध हो जाएंगे। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण, ये मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है? श्रीमन्नारायण भज मन नारायण। क्या? मेरे मना करने के पश्चात भी श्री उस वर्जित क्षेत्र में कैसे जा सकती है? श्री ने तो कभी भी आपकी बात का मान नहीं रखा है पिताश्री, किंतु मुझे लगा इस दुस्साहस के विषय में आपको बताना मेरा कर्तव्य है। परंतु तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बड़ी बहन हो तुम उसकी, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्री ने आपकी आज्ञा की अवहेलना की है, इसमें मेरी क्या गलती? श्री के कर्मों की वजह से आप सदैव मुझे क्यों डांटते हैं? लक्ष्मी का कथन सही है समुद्रदेव। समुद्रदेव, भूल अलक्ष्मी की नहीं है और न ही श्री की। तुम जाओ पुत्री, ये सारा दोष नारायण का है। ये देवों की चाल है ताकि वो श्री को अपने पास वापस बुला सके। तो क्या करूं मैं? कैसे रोकूं ये सब? मैं हूं ना समुद्रदेव, आप चिंता न करें। श्री उस नारायण के पास कदापि नहीं पहुंच पाएगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कितना मधुर स्वर है। नारायण 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 नारायण। पवन अपने साथ एक संदेश लेकर आई है। बहुत जल्द प्रेमियों का मिलन होने वाला है। बस अब इस मिलन में और कोई बाधा ना आए। ये मैं कहाँ आ गई? श्री, इस भूल भुलैया से बाहर नहीं निकल पाओगी। मैं तुम्हें उस छलिए के पास नहीं जाने दूंगा।
मन नारायण। ये नारायण शब्द की ध्वनि कितनी मधुर है। ये नाद मुझे अपनी ओर खींच रहा है। भज मन पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वहां जाना चाहती हूँ। इस नारायण शब्द का बोध करना चाहती हूँ। श्रीमन नारायण भज मन नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 जहाँ देखूं वही नारायण नारायण जहाँ देखूं वही नारायण नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। कदाचित नारायण शब्द में कोई माया है। कदाचित ये तितलियां मुझे मार्ग दिखाना चाहती है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री श्री नारायण 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 श्री श्री नारायण 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 श्री श्री नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 रुकिए ज्येष्ठ। नारायण, समारोह अभी शेष है। आपका यूं बीच में ही चले जाना उचित नहीं होगा। आप दोनों के प्रेम आग्रह पर मैं यहाँ आ गया। मैं ये भी जानता हूँ कि आप दोनों मेरी प्रसन्नता चाहते हैं, किंतु ये जो कुछ भी चल रहा है मैं उसमें प्रसन्न हूँ। आप दोनों कृपा करके मेरी चिंता छोड़ दें और मुझे जाने की अनुमति दें। यदि आप यहाँ से चले गए तो आपके भक्तों के हृदय को ठेस पहुंचेगी। कुछ क्षण ही सही उनके लिए रुक जाइए। क्या पता आपकी एक झलक के लिए बाधाओं के कितने सागर पार करके आ रहे हैं ये लोग। रुक जाइए। आप सबको धन्यवाद। श्री ने तो ये बाधा भी पार कर ली। श्री और नारायण को मिलाने के लिए समस्त सृष्टि षड्यंत्र रच रही है। बलि, अपने प्रयासों को अधिक बढ़ाना होगा तुम्हें। ये जलधारा अचानक कहाँ से आ गई? मेरी बच्ची सुरक्षित तो होगी ना? श्री को कुछ नहीं होगा समुद्र देव। ये सब माया है, परंतु इसके भय से श्री इस जलधारा को पार नहीं कर पाएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।